हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का 50 क्वेश्चन है। तो आज हम ज्योग्राफी का 50 क्वेश्चन लेके आए हैं, तो लास्ट तक जरूर जुड़िए क्योंकि लास्ट तक हम टोटल 50 क्वेश्चन जानने वाले हैं। और अगर आपको 50 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है ये भी बताइए कमेंट करके। ऐसे रेगुलर यहाँ पे रीजनिंग का हो या जीके का हो, क्लास तो रेगुलर चल रहा है। तो चलिए आज हम जानेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यानी भारत से होकर जो गुजरती है वो कौन सी अक्षांश रेखा है ये हमें बताना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 22.5 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा में मतलब भारत के से जो मध्य से होकर जो गुजरती है वो क्या है? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, 23.1/2 होता है, 0.5 लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? सर्वाधिक चंदन के वृक्ष किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा चंदन के वृक्ष जो पाए जाते हैं वो कहाँ है? कर्नाटक में है। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा चंदन का जो वृक्ष है वो कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस याद रखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस है। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 दिसंबर, 5 अक्टूबर, 8 जून और 5 जून। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न क्या रहा है? सतपुरा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? सतपुरा जो है ये कहाँ स्थित है ये बताना है। आपके ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम। तो याद रखेंगे सतपुरा पर्वत श्रृंखला जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, महेंद्रगिरी चोटी स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है वो बताना है। तो आपके ऑप्शन है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक या विंध्याचल। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन बहुत बढ़िया है और सीधा इसका आंसर माना जा सकता है। महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट में पाया जाता है। ठीक है, यानी महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है वो बताना है। अनाईमुड़ी, दोदाबेटा, अमरकंटक या महेंद्रगिरी। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड़ी है। ठीक है, आप भी आंसर बताते चलिए और लास्ट में आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपका 50 में कितना सही हुआ है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखेंगे सबसे कम आबादी वाला राज्य जो है वो सिक्किम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है वो बताना है। याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से है। ठीक है, क्षेत्रफल में बड़ा और छोटा ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कि भारत में सीधा छोटा लंबा बड़ा कहा है या क्षेत्रफल के अनुसार कहा है या जनसंख्या के अनुसार कहा है। तो जैसे ही जनसंख्या लगेगा वो चेंज हो जाएगा, क्षेत्रफल होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हर चीज़ में अलग अलग है। तो यहाँ पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सबसे छोटा राज्य, यानी क्षेत्रफल का मतलब है कि सबसे छोटा राज्य जगह। ठीक है, क्षेत्रफल का मतलब क्या हो जाता है? जगह, जो कि सबसे कम जगह किस राज्य में है। तो याद रखेंगे आपके ऑप्शन है त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा और मिजोरम। तो मैप अगर देखिएगा, मैप की अगर जानकारी हो, मैप एक बार देखिएगा तो उसमें गोवा का छोटा सा एकदम सिंबल दिया गया है, यानी सबसे छोटा अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो गोवा हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा की बात करेंगे तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, यानी सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है वो बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो याद रखेंगे सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो हो जाएगा गुजरात।
क्या है? गुजरात है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? यानी इनमें से कौन सा राज्य है जो नेफा के नाम से जाना जाता था पहले? ठीक है, अभी उसका नाम बदल के कुछ और हो गया है। तो आपके ऑप्शन चेक कर लेते हैं, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या असम। तो याद रखेंगे नेफा के नाम से जो जाना जाता था वो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता था। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चंडीगढ़ नगर के वास्तुविद कौन है? यानी चंडीगढ़ के डिजाइन किसने बनाया है, ये भी आप बता सकते हैं। क्वेश्चन ये भी है कि वास्तुवाद मतलब डिजाइन किसने बनाया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है एडविन लुटियंस, रेडक्लिफ ब्राउन, लॉरी बेकर और ले कार्बूसियर, यानी कार्बूजियर इसको बोल सकते हैं। तो याद रखेंगे चंडीनगर का जो वास्तुविद था वो कार्बूजियर था। ठीक है, एडविन। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है? समुद्री उत्पाद याद रखेंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि राज्य अगर पूछ रहा है तो उसमें क्या मतलब फेमस चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके दे दिया गया है कि समुद्र मतलब क्वेश्चन में कि समुद्री उत्पाद के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। जिसके यहाँ समुद्री उत्पादक ज़्यादा होगा, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और उड़ीसा। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो गुजरात यानी सी। गुजरात में सबसे ज़्यादा समुद्री उत्पादक होता है, जैसे मछली ये सब पकड़ा जाता है। ठीक है, या समुद्र में बहुत सारा चीज़, नमक, ये सब नमक भी होता है, तो ये सब भी समुद्र से निकाला जाता है। तो ये सब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक घुलन केंद्र कहा जाता है? मतलब सांस्कृतिक घुलन केंद्र कहा जाता है किस शहर को? ठीक है, किस शहर को सांस्कृतिक घुलन केंद्र कहा जाता है? हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ और दिल्ली। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन डिफरेंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसका जो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक घुलन केंद्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन आपके एक स्क्रीन पर है, रेल के डब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? जमशेदपुर तथा पेराम्बूर, कपूरथला तथा पेराम्बदूर, हैदराबाद तथा पेराम्बदूर, वाराणसी और पेराम्बदूर। तो याद रखेंगे इसका सीधा याद रखेंगे, जैसे ही रेल का डब्बा पूछेगा, ठीक है, रेल का डब्बा जैसे ही पूछेगा सीधा याद रखना है हमको कपूरथला। क्या याद रखना है? कपूरथला। यानी रेल डब्बा का जो फैक्ट्री है, रेल का डब्बा जहां बनाया जाता है वो कौन सा जगह है? कपूरथला है। ठीक है, चलिए अब हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है अनुसूपा एक गर्म पानी का स्रोत है। अनुसूपा क्या है? एक गर्म पानी का स्रोत है जो कि उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? देखिए ये एक गर्म पानी का स्रोत है, जैसे कि नदी हो सकता है, छोटा सा लेक हो सकता है, तो ये उड़ीसा में है। तो उड़ीसा के किस जिले में ये बताना है। तो ऑप्शन है अंगुल, कालाहांडी, कटक या कारापुट। तो याद रखेंगे ये उड़ीसा के कटक में है। कहाँ पे है? उड़ीसा के कटक में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर। यूरी पनबिजली योजना अवस्थित है। मतलब यूरी पनबिजली योजना जो है, परियोजना, सॉरी योजना नहीं परियोजना, ये कहाँ पे है ये बताना है। आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। यानी उरी पनबिजली परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है? तो देखिए श्रीहरिकोटा जो है बहुत बढ़िया है, ये परिक्षेपण केंद्र है। तो आपके ऑप्शन देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मतलब श्रीहरिकोटा जो है वो कहाँ है? वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टीटागढ़ जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? ठीक है, टीटागढ़ जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शन है कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग, लौह अयस्क उत्पादन और जूट उद्योग। तो याद रखेंगे टीटागढ़ जो जाना जाता है वो कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। किस लिए? कागज उद्योग के लिए जाना जाता है टीटागढ़। ठीक है, चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है,
भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? याद रखेंगे, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहेगा तो आसानी से इसको मार सकते हैं। तो चलिए इसका हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डल झील, चिल्का झील, वुलर झील या सांबर झील। तो याद रखेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वुलर झील। यानी सबसे मीठे पानी का झील कहाँ है? वुलर झील है। ठीक है, मतलब कौन सी है वो बताना है, तो वुलर झील है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर आपके स्क्रीन पे है। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, सतपुरा पहाड़ी में, हिमालय में और राजस्थान में। तो याद रखेंगे शंकुधारी वन जो है वो हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हिमालय। चलिए 21 नंबर देखते हैं, कह रहा है कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है? देखिए ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछा है, आपके ऑप्शन है जम्मू, श्रीनगर, लेह या लद्दाख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है कश्मीर का वो श्रीनगर है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे। कह रहा है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर और उत्तराखंड। तो याद रखेंगे नाथुला दर्रा जो है वो भारत के सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 23 नंबर। विश्व विख्यात दिलवारा मंदिर कहाँ है? ये दिलवारा मंदिर जो है जैन धर्म का संबंधित है। तो दिलवारा मंदिर कहाँ है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दिलवारा मंदिर, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। तो दिलवारा मंदिर जो जैनों का है ये गुजरात में है। कहाँ पे है? दिलवारा मंदिर जो है गुजरात में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काजीरंगा किस राज्य में है? देखिए काजीरंगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। काजीरंगा किस राज्य में है? ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। पिछले बार ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि काजीरंगा किस राज्य में, वो अभ्यारण्य था कि काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में है। यहाँ पे सीधा काजीरंगा पूछ दिया गया है कि काजीरंगा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है असम, मेघालय, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो याद रखेंगे काजीरंगा जो है वो कहाँ है? असम में है। ठीक है, काजीरंगा जो है असम में है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य, जैसे ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो इसलिए परेशान मत होइएगा, पूछने का तरीका बदल गया है। असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उसका आंसर क्या था? कर्नाटक था। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन था कि चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य, और उसमें था कि चंदन की लकड़ी कहाँ पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन सेम ही है बट पूछने का तरीका बदल दिया गया है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य गैर सहतूत यानी नॉन मल बड़ी रेशम उत्पादन करता है? यानी गैर सहतूत यानी रेशम का उत्पादन, गैर सहतूत रेशम का उत्पादन करता है। उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य जो है गैर सहतूत रेशम उत्पादन करता है। ठीक है, जिसे हम नॉन मलबरी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 27 नंबर। भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? यानी जहाँ सबसे ज़्यादा खेती होगा वहीं पे सबसे ज़्यादा खाद की मतलब खपत होगा। तो केरल, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा। याद रखेंगे सबसे ज़्यादा खेती पंजाब में होता है, जिसके कारण वहाँ पे सबसे ज़्यादा खाद का भी मतलब खपत होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर। कह रहा है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, शिमला, हैदराबाद और देहरादून। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर FRC जो है वो देहरादून में है। फॉरेस्ट यानी जंगल। ठीक है, वो कहाँ है? देहरादून में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, देहरादून। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, टीका और साल यानी टीक और साल, टीका नहीं टीक होना चाहिए। टीक और साल किस जंगल के प्रधान वृक्ष है? उसे जाना जाता है, मतलब किस नाम से जाना जाता है? टीक और साल वृक्ष को हम किस नाम से जानते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, शुष्क पतझड़ी के रूप में, उष्णकटिबंधीय आई पतझड़ी के रूप में और शुष्क सदाबहार के रूप में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आई पतझड़ी के रूप में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी के रूप में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर। कह रहा है झूम है, झूम क्या है? एक लोक नृत्य है, एक नदी घाटी का नाम है, एक जनजाति है, एक कृषि करने का एक तरीका है। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, झूम जो है एक कृषि करने का तरीका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर।
भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मक्का, चावल, गेहूं, ज्वार। तो इसका आंसर जो हो जाएगा चावल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हम खाद्य फसल जो उत्पादन करते हैं वो चावल हो गया। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक कौन थे? हरित क्रांति से संबंधित जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? एस भटनागर, जेसी बोस, नॉर्मन बोरलॉग और वी.आर. राव। तो इसका आंसर जो हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक है, भारत मतलब हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? देखिए अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन है। तो नासिक, नागपुर, सोलापुर, उज्जैन। तो याद रखेंगे अंगूर की पैदावार के लिए मतलब सबसे ज़्यादा अंगूर वहाँ होता है नासिक में। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए सही है। चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर कर्म रेशा फसल जो है निम्नलिखित में से कौन सी है? मतलब कौन सी फसल को हम रेशा फसल कहते हैं? तो जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू, कपास, सन, जूट, सन, कपास, मक्का। तो याद रखेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा जूट, गन्ना तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कपास, मक्का, तंबाकू, मक्का होगा ही नहीं, कपास, सन, जूट। इसका आंसर सी हो जाएगा कपास, सन, जूट। जूट पटुआ को बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब रेशा फसल है। इससे क्या बनता है? कपड़ा बनाया जाता है, मतलब धागा का निर्माण किया जा सकता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? पीट, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या लाल मिट्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा झील क्षेत्र स्थित है। अंगुलियोनुमा झील कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्रिटेन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी जिसे यूएई बोला जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका को यूएई बोला जाता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस पेड़ को हमें कुनैन हमें किस पेड़ से प्राप्त होता है? यूकेलिप्टस, सिनकोना, नीम के पेड़ से या सिकोया के पेड़ से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सिनकोना, यानी सिनकोना के वृक्ष के छाल से हमें कुनैन प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर 38 का भारत का कौन सा राज्य केसर का उत्पादन करता है? याद रखेंगे केसर का एकमात्र राज्य उत्पादन करता है जो कि है जम्मू कश्मीर, केरल, बिहार, असम। तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर में ही केसर का उत्पादन किया जाता है, जो कि केसर बहुत महंगा मिलता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 का रहा है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ? याद रखेंगे ये जो पूसा है, पूसा जो कि नई दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, बिहार। तो ये जो है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है पूसा बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, बिहार। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरूदभिद है? क्या है? कौन सा पौधा मरूदभिद है? तो सरसों का, अमरबेल का, करील का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा किसका? करील का, यानी करील का जो पौधा है वो मरूदभिद है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? भारत में किस किस्म का कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है वो बताना है। तो कावे, एराबिका, केगा या कॉन्सो। तो याद रखेंगे एराबिका कॉफ़ी का उत्पादन भारत में ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, ये किस्म है, कॉफ़ी का किस्म है। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? याद रखेंगे रबर का केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और असम। तो रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादक कहाँ होता है? केरल में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर मसालों का बगीचा के उपनाम से किसे जाना जाता है? कर्नाटक, केरल, झारखंड और गोवा। तो मसालों का जो है वो भी केरल हो जाएगा, क्योंकि केरल में सबसे ज़्यादा मसाला का उत्पादन किया जाता है। 44 नंबर जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? मुंबई, कर्नाटक, बंगाल का डेल्टा क्षेत्र या आंध्र प्रदेश। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बंगाल का डेल्टा क्षेत्र। बंगाल का डेल्टा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जूट यानी पटुआ का निर्माण होता है, यानी पटुआ वहाँ पे पटुआ का खेती होता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कृषि कार्य प्रणालियों में कौन सी एक पारिस्थितिक मित्र है? किस कृषि के लिए कौन सी पारिस्थितिक मित्र है? कार्बनिक खेती, स्थानांतरित जुताई, उच्च उत्पाद किस्म की खेती, कांच गृह यानी ग्लास हाउस में पौधा लगाना। यानी कौन सी जो है एक पारिस्थितिक मित्र है वो बताना है। तो ये हो जाएगा कार्बनिक खेती। कार्बनिक खेती जो है वो पारिस्थितिक मित्र है। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ होता है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन यूपी में होता है, यानी यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? बांगर, खादर, लाउस या काली। तो याद रखेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा कपास के लिए काली मिट्टी का चाहिए।
ठीक है, कपास के लिए काली मिट्टी चाहिए। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं। सिंधु गंगा के नई जलोढ़ मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं। खादर, ऊसर, रेगर, बांगर। तो याद रखेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा खादर। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। कुफड़ी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है। कुफड़ी फसल जो है वो किसका है, मूली, आलू, कपास, आम। तो कुफड़ी जो है वो आलू की प्रजाति है। कुफड़ी किसका है, आलू का है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है भारत में काजू का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ होता है। सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन कहाँ होता है, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो याद रखेंगे काजू का उत्पादन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा केरल में होता है। तो आज हम बात किए 50 क्वेश्चन, और 50 में से आपका कितना सही हुआ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह के हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल A to Z कंपटीशन को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।